50% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी ने 94 में 14% पहली बार आरक्षण दिया, फिर 2003 में उन्होंने 27% आरक्षण की पहल की। उमा भारती की सरकार 2004 में बनी। जब से लगातार बीजेपी की सरकार मोटे तौर पे 1.5 साल छोड़ दे तो है, कोई बीजेपी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो 1.5 साल 2019 में 18 में कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने आरक्षण के लिए अध्यादेश लेके आए 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट बीजेपी का जो स्लीपर सेल है कोर्ट ने निर्देश दिए कि कानून बनना चाहिए। उसके साथ ही हमने कानून बनाया, कानून विधानसभा से पास करवाया। ये अगर किसी एक पार्टी को मिलता है तो कांग्रेस पार्टी को, और एक मुख्यमंत्री को मिलता है तो कांग्रेस के कमलनाथ जी को मिलता है। उसके बाद लगातार शिवराज जी ने ओबीसी के हक और अधिकार की भाषण दी, बातें की। 9 मार्च 2019 को आनंदीबेन ने इसको पास कराया, सिग्नेचर किया। जुलाई 2019 में इसकी आयु बढ़ाई गई, 35 वर्ष से इसकी 45 वर्ष की गई। शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव कानून कैसे लागू न हो, इसके लिए पिछले दरवाजे से लगातार प्रयास करते हैं। इनके सरकारी वकील कोर्ट में खड़े ही नहीं हुए कई तारीखों पे सरकार का पक्ष लेके, जिससे तारीखें बढ़ाते रहे। फिर जनता में भ्रम फैलाया, खासकर ओबीसी के छात्रों में भ्रम फैलाया कि कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 14% से 27% आरक्षण अभी नहीं करना है, पर 14% से 27% के करीब 3000 बच्चे केवल पीएससी में पिछले 6 साल से ओवर एज होने के बावजूद वेट कर रहे हैं। चयन हो गया, एग्जाम हो गई, इंटरव्यू हो गया, केवल भर्ती नहीं मिलेगी, इसलिए कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ये भ्रम फैलाते रहे। 28 जनवरी 2025 हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और कहा क्या, ये कहा कि सारी जितनी याचिकाएं एक जगह सुप्रीम कोर्ट में अब सुनी जाए। 26 जनवरी 2025 हाई कोर्ट की संयुक्त बेंच पुनः आदेश दिया कि 27% आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। 7 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके 27% आरक्षण को लागू करने की पहल की सुप्रीम कोर्ट ने। 25 जून 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को कहा कि जब कानून बन गया, 6 साल हो गए, लागू क्यों नहीं कर रहे हो। उनको फिर कहा कि इसको लागू करने की पूरी प्रक्रिया लेके यहाँ पे आए। इस पूरी प्रक्रिया को मैंने आप लोगों के सामने इसलिए बताया कि बीजेपी मूल रूप से ओबीसी विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, कि समाज, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता इस देश में कायम हो। वोट भी लेते हैं ओबीसी के नाम के, प्रधानमंत्री भाषण भी देते हैं और पीछे के दरवाजे से इस तरीके से इनके साथ विश्वासघात भी करते हैं।